प्यारे तलबा, सबसे पहले मैं ये बात पेश करना चाहती हूँ कि तमाम तलबा को 9वीं जमात के तलबा को मुबारकबाद, क्योंकि 9वीं जमात से आप लोग 10वीं जमात में जा चुके हैं। इसलिए आप लोगों को 10वीं जमात का पहला सबक है उर्दू में नात। नात किसे कहते हैं आप देखेंगे। नात के लिखने वाले शायर कौन हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसी तरह हमद किसे कहते हैं? हमद यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। इसी तरह नात यानी नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। सबसे पहले तलबा आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स यानी बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को हुर्फ क्या है, अल्फाज क्या है, जुमले क्या है, ये समझ में नहीं आता, जब तक आप लोगों को साफ़ रीडिंग नहीं आती लिखने और पढ़ने। तो आप लोग जब तक बेसिक्स थोड़ा बहुत नॉलेज सीखेंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे मालूमात हासिल होंगे। तलबा यहाँ पे देखो हुर्फ किसे कहते हैं? हुर्फ तहजी यानी अलीफ से यहाँ तक रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हुर्फ तहजी कहते हैं। यानी अलीफ से यहाँ तक बहुत अलीफ बे जीम दाल ऐसे सिंगल वर्ड को क्या कहते हैं? हुर्फ यानी एक ही रहना हुर्फ। अल्फाज किसको बोलते हैं? एक से दूसरे अल्फाज को मिलाने से क्या बनता? अल्फाज। हुर्फों को मिलाने से क्या बनता? अल्फाज बनता। तो हुर्फ क्या है? सिंगल वर्ड। हुर्फ तहजीब तो अलीफ से यहाँ तक जो भी अलीफ बे पे ते रहते ना वो क्या कहलाते हैं? हुर्फ तहजीब कहलाते। इसी तरह यहाँ पे हुर्फ किसको बोलते हैं? अल्फाज किसे कहते हैं और जुमला किसे कहते हैं? यहाँ पे देखो हुर्फ यानी एक ही वर्ड रहता, एक ही, जैसे अलीफ, यहाँ पे मिसाल के तौर पर बे जीम दाल वगैरह ये क्या है? हुर्फ कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ पे अल्फाज किसे कहते हैं? एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ को मिलाने से, एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ से मिलाने से अल्फाज बनते हैं। हुर्फ यानी अलीफ और बे दो को मिला तो क्या होता? अब। इसी तरह जीम दाल, जीम अलीफ क्या होता? जा, दाल बे क्या होता? दब। इसी तरह दाल अलग है बे अलग है, दब हो रहा। इसी तरह अलीफ अलग है बे अलग है, इनको दोनों को मिलाने से एक अल्फाज बन रहा। अलीफ को और बे को मिलाने से क्या बन रहा? एक अल्फाज। अलीफ और बे को मिलाने से क्या बनता? अब। इसी तरह एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ मिलाने से अल्फाज बनता है, इसलिए इसको अल्फाज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोर, मीम वाव रे, मीम अलग है इसमें, वाव अलग है, रे अलग है, ये 3 हुर्फी अल्फाज है। तो एक क्या बना? हुर्फों से अल्फाज बना। इसी तरह कुर्सी, क्लास, मदरसा वगैरह। अब यहाँ पे हुर्फ हो गया, अल्फाज हो गया, उसके बाद क्या है? जुमला किसे कहते? देखो यहाँ पे एक अल्फाज से दूसरे अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। एक अल्फाज बोले तो जैसे अल्फाज यहाँ पे क्या है? कुर्सी, क्लास, मदरसा, मोर क्या है? ये जुमला अल्फाज है। तो अल्फाजों को मिलाने से क्या बनता? जुमला बनता। एक अल्फाज से दूसरे अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। मिसाल मदरसे में तुलबा है, क्या है यहाँ पे? मदरसा अलग अल्फाज है, तुलबा, तो इन लोगों को मिलाने से क्या बना? जुमला बना। मदरसे में क्या है? तुलबा है। इसी तरह अब हम लोग नात की थोड़ी तारीफ़ पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन है आप लोगों को 10वीं जमात का। तुलबा नात की तारीफ़ देखो, यहाँ पे पहला सबक है आप लोगों को नात। इसके लिखने वाले कौन है? शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। नात जिस नज़म में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है नात कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है क्या कहलाती है? नात। और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाने वाली क्या कहलाती? हमद यानी समझ जाना आप लोगों के अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही। इसी तरह यहाँ पे नात है। नात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है और नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ क्या क्या है, उनके ज़िक्र, उनके बारे में तफसीली मालूमात पेश किए जाते हैं, इसको नात कहते हैं। इसी तरह आप लोगों को इसके पीछे क्या रहता? लफ्ज़ियात और क़वाइद रहता। ये इंशाअल्लाह मैं कल की क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी।